नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र जैसे हमारा जीवन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में हर एक घटना का बहुत बड़ा महत्व होता है और वो जो घटना घटित होती है उसमें भी कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। आप और हम हमेशा यही मांगते हैं ईश्वर से कि हे प्रभु सद्बुद्धि दे, अपना आशीर्वाद दे और प्रकृति के नियम अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो, अपना आशीर्वाद दो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं मांगता कि हे प्रभु मेरी 5 फैक्ट्री हैं तो 2 रह जाएं, मेरी 4 गाड़ियां हैं तो उनमें से 2 ही बचें। सब ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हमारा विकास हो, और ये रूल ऑफ नेचर है और होना भी चाहिए। मेरे पास हाल ही में काफ़ी सारे कॉल्स आए, लोगों ने मुझे कहा, बताया, अपनी पीड़ाएं बताई कि ये कभी बड़े खुश होते हैं, कभी बड़े दुखी होते हैं। हम कई बार चीज़ें मन के मुताबिक चलने लगती हैं तो कई बार समझौता करना पड़ता है। ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि एज ऑलवेज आपके ग्रह एक जैसे चलें, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तो आपको दर्द और दुख की पीड़ा का अनुभव नहीं हो पाएगा। आप हमेशा धनवान रहें तो आपको गरीबी का एहसास नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जब गिरता है तो ही उठता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें गिरा करके उठाते हैं, तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे पैदा होते ही मुंह में सोने की चम्मच दे देते हैं। बड़े बड़े व्यापारी हैं वो, उनके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो बाय बर्थ सोने की चम्मच ही लेके पैदा होते हैं। वो उनके कर्म थे पिछले जन्म के, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य मजबूत होगा, तभी वो इतने धनवान समृद्ध घर में पैदा हुए। आपकी जन्म कुंडली में आप गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये एक प्रकार का आपकी परीक्षा है और ये शनि के द्वारा हो सकती है। इसमें शनि का रोल रह सकता है क्योंकि वो धीमी गति से फल देते हैं, ज्ञानी हैं, एक अच्छे ज्योतिषी भी हैं और बहुत अच्छे न्यायप्रिय ग्रह हैं, तो आपको गिराएंगे भी और उठाएंगे भी। एक ग्रह यदि आपको बुद्धि देता है अच्छी, तो उसकी इंपॉर्टेंट है तभी वो दे रहा है। आपको सूर्य से आत्मा ना मिले तो इस शरीर का अस्तित्व नहीं है। आपको चंद्रमा से मन ना मिले तो आपके अंदर फीलिंग्स नहीं रहेंगी। आपको बुद्ध से बुद्धि ना मिले तो आपको विचार नहीं मिलेंगे। अब सोच रहे होंगे गुरुजी लेक्चर बंद कर दो, फटाफट राशिफल पे आओ और जो विषय आपने थंबनेल में लिखा उसकी बात करो। करता हूं, अभी 1 मिनट लूंगा बस आपका। अगर बुद्ध से बुद्धि नहीं मिलेगी तो सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। और आप जो आज ये प्रश्न मेरे सामने रखते हो कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, मंत्री बनना चाहता हूं, जॉब लेना चाहता हूं, आगे निकलना चाहता हूं, पॉजिटिव रहना चाहता हूं, ये कैसे रहूं? तो इसमें बुद्ध का रोल है। प्रेम नहीं होगा तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेंगी, पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ेंगी। प्रेम नहीं होगा तो हर आदमी दूसरे व्यक्ति को मार रहा होगा। प्रेम की भाषा तो ऐसी होती है कि एक ऑल इंडिया रेडियो पर गाना अगर सैड बज जाए तो आप सैड हो जाते हैं और रोमांटिक बज जाए तो रोमांटिक हो जाते हैं। ये प्रेम की भाषा तो एक जानवर भी समझता है। प्रेम नहीं होगा तो आप में आगे बढ़ने की जो उत्सुकता है वो नहीं होगी, क्योंकि जब आप ऐश्वर्य की जिंदगी जीना चाहते हो, आप सुख साधन प्रॉपर्टी मकान दुकान चाहते हो, ग्लैमर चाहते हो, तो उसके लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा और वो पैसा कमवाने का काम करेगा आपसे गुरु। गुरु नहीं होगा तो नीतियां सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। गुरु नहीं होगा तो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाओगे। गुरु नहीं होगा तो आप आचार्य चाणक्य की तरह नीतिवान नहीं बन पाओगे। गुरु नहीं होगा तो आप हर परिस्थितियों में से बाहर निकल नहीं पाओगे।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार ढलते हैं। असली मनुष्य वही है जो समय के हिसाब से चले, दुख में दुख को भी एक्सेप्ट करे, खुशी में खुशी को एक्सेप्ट करे, किसी चीज की बहुतायत मात्रा में एक्साइटेड ना हो। ऐसी नीतियां गुरु देता है। मंगल नहीं होगा तो आप बुजदिल हो जाओगे। इसलिए मंगल का साहस, मंगल की ताकत, मंगल का पराक्रम होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं मंगल कराए दंगल। अब मैं और क्या प्रमाण दूं आपको ज्योतिष का। यहां से बैठे बैठे ही मैंने आपको बता दिया कि 7 ग्रह अलग अलग प्रकार के 7 प्रभाव, 7 विचार दे रहे हैं। अब जब इन विचारों में ही भिन्नता है, मंगल गुस्सा दे रहा है तो चंद्रमा शांत कर रहा है। अब जिसका चंद्रमा कमजोर होगा तो वो तो शांत रहेगा, और जिसका मंगल मजबूत होगा वो तो गुस्से वाला रहेगा। तो इन दोनों की कैसे बनेगी? हो गए दो अलग अलग विपरीत विचारधाराओं के लोग। तो मित्रों यही है ज्योतिष। लोग मेरे से प्रश्न कर देते हैं, आप तो पैसे लेते हो, पैसे लेके बताते हो, क्यों ना लूं? क्यों ना लूं? केस हो जाएगा तो वकील को पैसे दे दोगे, स्वास्थ्य हानि हो जाएगी तो जाकर के डॉक्टर को भी पैसे दे दोगे लाखों रुपए, पर ज्योतिषी को पैसे देने में दिक्कत आएगी। ज्योतिषी से ये चाहते हैं कि फ्री में बताएं। पहले खूब फ्री में बताता था, कम से कम 15 साल तक फ्री बताया, हर शुक्रवार को बताता था, पर मुझे भी तो घर चलाना है। तो इसलिए ये जो सब बातें हैं, आप इनको बोलने से, लिखने से पहले शोध करिए, सोचिए, जीवन की प्रैक्टिकलिटी को समझिए। मित्रों, गर्भित अवस्था, गर्भित अवस्था वो होती है ग्रह की जब कोई भी ग्रह अपनी स्वयं राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च का होकर के बैठा हो। उसको कहते हैं कि अब ये बलवान हो गया, अब ये गर्भित अवस्था में आ गया है, अब ये अपना फल अच्छा देगा। और गर्भित अवस्था, शनि जैसे ग्रह यदि इस अवस्था में हो तो इसका प्रभाव 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह समझा देता हूं। आपको मंगल स्वयं राशि का मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा आपको। अभी इस समय मेष में है तो वृश्चिक में जाएगा तब मिल जाएगा, या फिर जब दोबारा मेष में लौटेगा तो तब मिल जाएगा, लगभग 2 साल बाद मिलेगा। चंद्रमा आपको स्वयं राशि का हर महीने मिल जाएगा। बुध आपको स्वयं राशि का हर 3-4 महीने में, 5 महीने में मिल जाएगा। मिथुन में जाएगा या कन्या में जाएगा तो स्वयं राशि का हो जाएगा, मतलब अपने घर में आ जाएगा। आपको गुरु स्वयं राशि का मिल जाएगा 12 साल में, पर शनि स्वयं राशि का नहीं मिलेगा जल्दी से। यह मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूं, मैंने चीजों को रिसर्च किया है। मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने LLM किया है। मैंने ज्योतिष में, जब मैं 10वीं कक्षा में था तब मेरे पिताजी ने मुझे ज्योतिष की क्लासेस में बैठा दिया था कि सीखो। मैंने उनसे सीखा, रिसर्च किया। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझें कि यहां पर शनि महाराज 30 वर्षों के बाद गर्भित अवस्था में आए हैं। इस विषय को समझिए। तो इसलिए मैंने कहा कि इनका रिजल्ट निर्णायक रहेगा और कुछ राशियों के ऊपर विशेष कृपा रहेगी। बहुत सारे लोग जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, उनके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा अब कि बात ठीक है कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले हमारा एक ऐसा टाइम आया था जब हमने बहुत पैसा कमाया, उसके बाद हम डाउन हो गए। ऐसे ही जिनका 30 साल पहले स्वयं राशि का शनि था, उनका फिर स्वयं राशि का शनि है मकर में, गर्भित अवस्था में, वो रिजल्ट कमा रहे हैं। इस लॉकडाउन में करोड़ों अरबों रुपए भी कमाया लोगों ने। मेडिसिन सेक्टर में रहने वाले लोगों ने बहुत पैसा कमाया। हेल्थ सेक्टर का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें लोगों ने बहुत पैसा कमाया जब पूरी दुनिया त्राय त्राय हो रही थी। मित्रों, यहां पर 6 राशियां ऐसी रहेंगी जिनके लिए शनि महाराज आपको इस अवस्था का भरपूर लाभ, अपना आशीर्वाद देंगे। और कौन कौन सी रहेंगी, इस विषय में भी आपसे चर्चा कर लेता हूं।
इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो का आनंद उठाइए, और जो सब बातें मैं आपको अपने प्रोग्राम के माध्यम से बताता हूं उसमें किसी भी बात में अन्यथा मत लीजिए। अगर बात लॉजिकल लगती है, अगर कुछ सीखने को समझने को मिलता है तो देखिए, नहीं मिलता तो यह आपकी इच्छा है। लोग बिल्कुल कमेंट में ऐसे लिख देंगे बकवास, मतलब उनका मेंटल लेवल देखिए। कोई आदमी किसी को कितने समय तक भ्रमित कर सकता है? मैं आपके बीच में डेली एक वीडियो लेकर के आता हूं, क्या मैं आपको डेली भ्रमित कर सकता हूं? क्या मैं सर्वज्ञ हो गया? और आप जो श्रोता हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे इतना स्नेह प्रेम के रूप में मिलता है, तो क्या आपकी अपनी महत्वता नहीं है? आपके पास अपना ब्रेन लेवल है, आपके पास अपना ज्ञान है, आपके पास अपनी शिक्षा है, आपको कुछ लगता है तभी आप हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मित्रों, सबसे पहली राशि रहेगी मेष। इस मेष राशि वालों के लिए जब गर्भित अवस्था में शनि महाराज अपना फल देंगे, और मैंने हाल ही में कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया कि युवा अवस्था में शनि प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में गर्भित का भी जो लाभ है वो आपको अच्छा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि युवा अवस्था प्लस गर्भी अवस्था जब ये दोनों इन्वॉल्व होंगी तो आपका ताकत बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपकी कार्यशैली बढ़ेगी, आपके कार्यों में जो रुकावट चल रही थी वो दूर होगी। पर प्रयास करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठाए काम हो जाएंगे। मैं भी डेली वीडियो बनाता हूं, आप लोगों के बीच में आता हूं, तभी मुझे भी आप लोगों से कुछ काम मिलता है। मैं भी बनाऊं हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, तो फिर नहीं चल पाएगा। प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। यहां मेष राशि वालों को मेहनत करनी पड़ेगी, यह सत्य है। और यह अवसर आपको अब मिला है, यह अवसर अब आपको अगले 5 साल के लिए मिला है, तो इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत करिए। कर्म और लाभ एक साथ, इन दो भावों में, अभी अगले 2 साल कर्म में है, फिर उसके बाद चले जाएंगे लाभ में, तो क्यों नहीं अच्छा फल देंगे। इसीलिए जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय निश्चित तौर पर अच्छा है। प्रमोशन, ट्रांसफर, पदोन्नति, कर्म की वृद्धि, भाग्य की उन्नति, राज्य की प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन, आजीविका के साधन, कार्य सिद्धि, नेतृत्व, सरकार से लाभ मिलना, वायु यात्राएं होना, या जो लोग वायु से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो पायलट हों, चाहे वो एयरलाइन के वर्कर हों, बहुत अच्छा है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है, जिनके लिए बहुत बेहतरीन फल देना चाहते हैं, वो है वृष। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है। इस राजयोग का फल आपको भाग्य के रूप में युवा प्लस गर्भित अवस्थाओं का जब फल मिलेगा, ऐसी स्थिति में ये भाग्य के ही दरवाजे खोल देंगे। और इतना ही नहीं, मेरी बात याद रखिएगा आप, अभी 6 अप्रैल के बाद से जब देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचता को छोड़ेंगे, तो आपके भाग्य की जिम्मेदारी शनि ने संभाल ली, और इस नेक्स्ट जॉब की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति ने संभाल लेंगे 6 अप्रैल से। तो आपके लिए अच्छा अवसर है। आपको जो पिछले 3 सालों से जो तनाव चल रहा था, उससे मुक्ति प्राप्त करने का समय बहुत अच्छा है। इसलिए जो विद्यार्थी सुन रहे हैं वो तैयारी करिए, आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनको फल मिलेगा इस युवा अवस्था के शनि का, इस गर्भित अवस्था के शनि का, और साथ में शश नाम के महापुरुष राजयोग का, तो वो है यहां पर कर्क। कर्क के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए सप्तम भाव के ऊपर ये युति बन जाएगी। सप्तम भाव पर युति बनने का मतलब, जो बनी हुई है ऑलरेडी, ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी दैनिक आय के लिए, आपके जो प्रत्यक्ष रूप से शत्रु थे उनके विनाश के लिए, आपके काम के लिए, आपके विकार के लिए, कोई बवासीर से संबंधित रोग चल रहा था, या जनेंद्रिय संबंधी कोई गुप्त रोग चल रहा था, तो उसके फल में कमी देखने को मिलेगी। मतलब ये नकारात्मक फल में, और इनके पॉजिटिव फल आएंगे। शनि ग्रह जिस प्रकार के कार्य कराते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। अब बहुत सारे लोग कमेंट में ये लिख देंगे, वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम सो एंड सो मिनट, आगे की सारी बातें बेकार।
कि इतने मिनट से वीडियो शुरू हो रही है, राशि शुरू हो रही है, उसको सुन लेना। खैर, जो आपको उचित लगे वो आपको समझना चाहिए, आपका अधिकार है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिनके लिए काफ़ी अच्छा और बेजोड़ फल देने जा रहे हैं, वो है यहाँ पर कन्या। इसका एक विशेष कारण है। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह होते हैं और वो पंचम भाव में रहेंगे, संतान स्थान में। आपको अकस्मात इस गर्भित अवस्था का लाभ परीक्षा के रूप में मिलेगा, संतान सुख के रूप में मिलेगा, नीति के रूप में मिलेगा, रिसर्च के रूप में मिलेगा, वैज्ञानिकों को लाभ मिलेगा, मंत्रणा शक्ति मजबूत होगी, शास्त्रों का ज्ञान बढ़ेगा, ज्योतिष के ज्ञान से लाभ आएगा, भविष्य जानने की उत्सुकता बढ़ेगी, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, मनोरंजन की एक स्थिति बनेगी और यहाँ पर प्रेम संबंध बेटर होंगे, लव मैरिज का योग बन रहा है, इच्छा शक्ति आपकी यहाँ पर मजबूत होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है तुला। उससे पहले आपसे मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं 20, 21 और 22 फरवरी को मुंबई में उपस्थित रहूँगा। इसलिए जो लोग पर्सनली कुंडली मिलवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, वो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद तुला के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए चतुर्थ भाव पर ये प्रभाव देखने को मिलेगा और चतुर्थ भाव बेसिकली प्रॉपर्टी लेन देन का होता है और जो भूमि का होता है, जायदाद का होता है। यहाँ पर आप ऊर्जा से भरपूर फल प्राप्त करेंगे। ये फल कोई महीने, 2 महीने, 3 महीने वाला फल नहीं है। ये फल है लॉन्ग टर्म फल, मीन्स जो अगले 2 साल तक पूर्ण रूप से आपको प्रभावित करेगा शनि। ये वो वाला रिजल्ट है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म सोचिएगा, प्लानिंग करिए, लंबी योजनाएं बनाइए। और जो लोग सब प्रॉपर्टी के काम करते हैं, सवारी से, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, स्थायी संपत्ति का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पीड़ा चल रही थी, मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनको फल मिलेगा वो है धनु। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपके लिए गर्भित अवस्था के शनि महाराज धन के घर में होने से एक प्रकार से धन के रास्ते खोलेंगे, पर यहां पर अपने घर में हैं, मार्केश हैं। आपको अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पर क्योंकि फाइनेंस की जिम्मेदारी ले ली तो पैसा तो देना पड़ेगा, इसलिए आर्थिक समृद्धि का योग बनेगा। और यहां पर जो आपकी राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। अब मजबूत कैसे हैं कि वो कारक स्थान में है और नीच भंग राजयोग बना करके, तो इसलिए अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मित्रों यहां पर मकर। आपके लिए अद्भुत अकल्पनीय, क्योंकि शनि का शश नाम का राजयोग और ये अवस्था जो दोनों है, युवा जिसका कल एपिसोड डाला है, सुन लीजिएगा अगर आपसे मिस हो गया तो, और यहाँ पर गर्वित, इन दोनों का अच्छा फल मिलने जा रहा है। बहुत बेहतरीन है, बहुत लाभप्रद है नौकरी के लिए और साथ में आपके सम्मान के लिए। स्थिति काफ़ी पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है। मित्रों, अंतिम जो मीन राशि रहेगी उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सुखद रहेगा। ये तो रही यहाँ पर बात, थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभार तो चलता है। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। 20, 21, 22 तारीख को मुंबई में उपस्थित रहूंगा, वहाँ भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, भी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 7011805461 9999886090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय 201 आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429। ईमेल info@astrohubworld.com।